दोस्तों, आज की हमारी कहानी है पति को वश में करने का टोटका। कविता कैसे करती है, आइए देखते हैं। कविता चाहती थी कि उसका पति उसके काबू में रहे, इसलिए वो एक बाबा जी के पास गई और कहा, बाबा जी मुझे कोई ऐसा टोटका बताए या कोई ऐसा तावीज़ दे कि मेरा पति मेरी हर बात माने, जो भी मैं कहूँ वो ही करे, जो भी मैं चाहूँ वैसे ही करे। बाबा जी दूरदर्शी थे। उन्होंने कविता की बात ध्यान से सुनी और कहा, बेटी ये टोटका तो सिर्फ शेर के गर्दन के बाल से ही हो सकता है, और वो बाल शेर की गर्दन से उखाड़ कर लेकर आना पड़ेगा, तभी टोटका काम करेगा, वरना इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। कविता निराश होकर अपने घर को वापस आ गई। अपनी सहेलियों को बताया तो सहेलियों ने कहा, ये थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। तुम एक काम करो, रोज़ 5 किलो गोश्त लेकर जंगल जाओ और जहाँ शेर आता है वहाँ डालकर छुप जाओ। कुछ दिनों बाद शेर के सामने जाकर डालो, उसे उस गोश्त की आदत पड़ जाएगी। फिर तुम उसके करीब जाकर गोश्त डाल देना और धीरे धीरे उसके गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते रहना, और जब शेर तुमसे परिचित हो जाए तो तुम उसकी गर्दन से बाल उखाड़ लेना। कविता को सहेलियों की बात पसंद आई। दूसरे दिन ही उसने गोश्त लिया और जंगल गई। जहाँ शेर आता है वहाँ गोश्त डालकर छुप गई। शेर आया, गोश्त खाया और चला गया। कविता ने 1 महीने तक ऐसा ही किया। फिर 1 महीने के बाद उसने शेर के सामने जाकर गोश्त डालना शुरू कर दिया, ताकि शेर को पता चले कि उसकी सेवा कौन कर रहा है। 1 महीने के बाद शेर उस कविता से परिचित हो गया था। फिर एक दिन कविता शेर की गर्दन पर हाथ फेरते फेरते मौका देखकर गर्दन से बाल उखाड़ लिया और खुशी खुशी बाबा जी के पास गई और कहा, मैं शेर की गर्दन से बाल उखाड़ कर ले आई हूँ। अब आप टोटका शुरू कर दे। बाबा जी ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, ये तुमने कैसे किया? कविता ने सारी बात बता दी। कविता की बात सुनकर बाबा जी हंस पड़े और कहा, तुमने एक शेर को खिला पिलाकर उसे अपने वश में कर लिया और उसकी गर्दन से बाल उखाड़ कर भी ले आई, और उसने फिर भी तुम्हें कुछ नहीं किया। जब तुम जंगली शेर को अपने वश में कर सकती हो तो तुम्हारा पति क्या चीज़ है? क्या तुम्हारा पति जंगली शेर से भी ज़्यादा खतरनाक है? पति के साथ भी तो पेट लगा हुआ है। उसे अच्छा अच्छा खाना खिलाओ पिलाओ, उसके साथ अच्छा व्यवहार करो, तो वो भी तुम्हारे वश में हो जाएगा। इसके लिए किसी टोटके की ज़रूरत नहीं है। बाबा जी की बात सुनकर कविता खुशी खुशी अपने घर को लौट गई। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।